हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग नीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, चंगे चंगे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार जल्दी से मुझे सभी लोग बता देंगे कैसे हैं, ठीक हैं, बढ़िया हैं, चंगे चंगे हैं या नहीं हैं। हाँ जी, तो आ, चंगे चंगे हैं। डाउट क्लास वेडनेसडे शाम को 6 बजे होगी। सारे डाउट्स अपने रख लो कंपाइल करके, मैं सब उसमें क्लियर कर दूंगी, ठीक है। वेंसडे, हाँ वेंसडे शाम को 6 बजे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अभी का सेशन फटाफट से। तो अब से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने ब्लड रिलेशंस कर लिया है, सिटिंग अरेंजमेंट्स कर ली है, बेसिक बेसिक सारी। आज का ये जो सेशन है वो अभी का सेशन नंबर 1 है मेंस का, जिसमें ब्लड रिलेशन प्लस सिटिंग अरेंजमेंट्स जो अभी तक हमने कर ली हैं उनका मिश्रण, ठीक है। जितना भी सिलेबस अभी तक हमने कर लिया है वो अगर ब्लड रिलेशन के साथ आए तो कैसा आएगा, ठीक है जी। स्टार्ट करें, चलिए पहला क्वेश्चन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सभी लोग बनाएंगे अपने आप, इतना तो कर ही सकते हैं, है ना जी। चलिए स्टार्ट करेंगे प्लीज।
हाँ जी, बन गया क्या? हाँ जी, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 8 फैमिली मेंबर्स अरेंज्ड अराउंड अ स्क्वायर टेबल, 4 कॉर्नर पे बैठेंगे और 4 मिडल ऑफ द साइड में बैठेंगे। मोर मेंबर्स आर फेसिंग द सेंटर देन दोज फेसिंग अवे फ्रॉम इट। 8 में से 4 से ज्यादा लोग सेंटर को फेस कर रहे हैं और 4 से कम लोग सेंटर से बाहर फेस कर रहे हैं। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन थर्ड एंड सेकेंड जनरेशन आर इक्वल। सेकेंड और थर्ड जनरेशन में लोग जो हैं वो बराबर होंगे। P इज द ओनली डॉटर ऑफ R। P इकलौती बेटी है R की। ओनली डॉटर। R whose husband does not sit in a corner। R का एक हस्बैंड है और ये कॉर्नर पे नहीं बैठता है। P sits third to the right of W। W से थर्ड टू द राइट पे P है। एंड बोथ फेस द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। P's immediate neighbors face opposite direction from her। P के जो immediate neighbors हैं ये opposite to P फेस कर रहे हैं। R's husband sit immediately to the right of W। W से immediately right में R
आर के हस्बैंड हैं, आई डोंट नो कौन है, ठीक है जी। आगे देखो, एस फादर इन लॉज ओनली सिस्टर्स फादर इज डेड। एस के जो फादर इन लॉ है, इनकी जो इकलौती बहन है, इनके फादर जेड है, सिंपल सी बात है, दोनों के फादर जेड है और ये ओनली सिस्टर है, ठीक है। चल, वाई सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ग्रैंडफादर बट नॉट एडजेसेंट टू पी। वाई इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ग्रैंडफादर, लेकिन वाई और पी एडजेसेंटली नहीं बैठे हैं। वन पर्सन बिटवीन वाई एंड एक्स हु इज मैरिड टू क्यू, एंड एक्स इज मैरिड टू क्यू। एक्स एंड वाई आर नॉट सिबलिंग्स, ये दोनों सिबलिंग्स नहीं है। X does not belong to the same generation of S and Z. X, S और Z की सेम जनरेशन से नहीं आता। Y and R are from different generations. Y और R भी different generation से हैं। Brother of Y sits second to the right of Q. Y का जो ब्रदर है Q के second to the right में है। ठीक है। Q who is facing away from the center. Both S and P are facing opposite direction. Immediate neighbors of X are female members. X के जो immediate neighbors हैं वो female members हैं दोनों। The son-in-law of X sits third to the right of X की wife. ठीक है। Q के third to the right में X की son-in-law। यहाँ पे कॉर्नर के बारे में, साइड के बारे में सिर्फ थोड़ी सी बात की गई है ना। सिर्फ आर के हस्बैंड के बारे में बात की गई थी, बाकी किसी के बारे में बात नहीं की गई है। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 8 लोग हैं, ठीक है। सेकेंड और थर्ड जनरेशन में लोग जो है वो बराबर के हैं, बराबर के हैं। हम लोग 3, 3 और 2 बना सकते हैं। इज इट पॉसिबल कि नीचे वाली जनरेशन में 3 बन जाए, फिर उससे ऊपर वाली में 3 बन जाए और सबसे ऊपर वाली में 2 बन जाए? या फिर और कैसे बराबर आ सकता है? 4, 4 से तो नहीं बन सकता। 2, 2 और 4 ऊपर वाली में आ जाए, थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा ना। सबसे ऊपर वाली में 4 आ रहे हैं और 2 नीचे आ रहे हैं। अपन 3, 3 और 2 से स्टार्ट करके देखते हैं पहले, ठीक है जी। ये जनरेशन आपके पास है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। अगर इससे मैं स्टार्ट करूं तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? क्यू आउटसाइड है, सन इन लॉ। P और R ओनली डॉटर। अगर अपन R को इससे मैरी करा दें, ओनली डॉटर P बना दें, तो काम बन सकता है। ट्राई करके देखेंगे, नहीं बनेगा तो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। R इसको पूरे को यहां से कनेक्ट कर दिया P। ये X और Q आप यहां से कनेक्ट कर सकते हैं, X Q और बेटी और दामाद। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक इसके साथ ही एक और बन जाएगा, ठीक है। देख लेंगे कौन सा सिबलिंग बनेगा अगर ऐसा बन रहा है तो, ठीक है जी। जो पॉसिबली मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है वैसे। कौन कौन बच गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। W बचा है और Y बचा है। W और Y बचा है, ठीक है। देखते हैं कहाँ लगेगा दोनों। ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है। W एंड Y आर इन डिफरेंट जनरेशंस, ठीक है। X, S और Z, X, S और Z डिफरेंट जनरेशन, ये भी ठीक है। बाकी कुछ नहीं दिया हुआ। X और Y सिबलिंग्स नहीं है, नहीं दिया हुआ ना। अच्छा, Y का एक भाई है, Y का एक भाई हो जाएगा W।
वाई के भाई के बारे में बात की गई थी ना, और कुछ भी इससे पॉसिबल कंक्लूजन निकल के नहीं आ रहा। ठीक है जी, वाई का भाई हमने डब्ल्यू लगा दिया, आर का हस्बैंड हमने लगा दिया जेड, और वाई के ग्रैंडफादर हमने लगा दिए जेड, एक्स का सन इन लॉ हमने लगा दिया एस। अब स्टार्ट करके देखते हैं। चलो, हमें पता था Q आउटसाइड है, Q से S कनेक्ट होगा, Q से W कनेक्ट होगा, W से P कनेक्ट हो सकता है और P से A कनेक्ट हो सकता है मे बी। और साथ ही साथ बोला गया था कि Z कॉर्नर पे नहीं आएगा, Z विल नॉट कम इन द कॉर्नर। ठीक है, Q अगर आउट है, Q के सेकेंड टू द राइट W है, W के थर्ड टू द राइट P है, हमने ये वाला कर लिया। Q के थर्ड टू द राइट S है। ठीक है जी, W के थर्ड टू द राइट P है, यहां से तो कनेक्ट नहीं होगा। Z, W के इमीडिएटली राइट Z है, यहां से कनेक्ट हो जाएगा। W के इमीडिएटली राइट Z है, ये क्या हो गया? Q से सेकेंड टू द राइट W है, W यहां पे आएगा, गलत हो गया। W से Q से थर्ड टू द राइट S है और W से इमीडिएटली राइट Z है। ठीक है जी, आगे Z के थर्ड टू द लेफ्ट Y है, 1 2 3 Y आ सकता है, 1 2 3 Y यहाँ पे भी आ सकता है। W के थर्ड टू द राइट P है, 1 2 3 P यहाँ भी आ सकता है, 1 2 3 P यहाँ पे भी आ सकता है, 1 2 3 1 2 3, और दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, यानी कि P भी इनसाइड होगा, तो ये दोनों ऑपोजिट होंगे, यानी कि आउटसाइड होंगे। P के साथ वाले S और P की ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो S आउटसाइड हो जाएगा क्योंकि P इनसाइड है। Y और X में 1 का गैप है। ठीक है, Y और P साथ में नहीं आएंगे। अगर Y और X में 1 का गैप है और मैं Y और X यहाँ नहीं बना सकती, है ना, यहाँ बनाती हूँ तो मैं Z मेरे को कॉर्नर पे डालना पड़ेगा, है ना, Z मेरे को कॉर्नर पे डालना पड़ेगा, Z यहाँ कॉर्नर पे नहीं आना चाहिए। इसमें ट्राई करके देखो, X और Y हम यहाँ डाल सकते हैं। अच्छा, Z ऑलरेडी आ चुका है ना, सेकंड ऑलरेडी कैंसिल होगी। Why did not I check that? ये ऑलरेडी कैंसिल है, मेरे को इसी से करना पड़ेगा। चलो, Y और X हम यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, P को हम बाद में सेट कर लेंगे, कहाँ पे आता है। X के साथ वाले दोनों फीमेल हैं, अगर मैं X को यहाँ डालती हूँ तो S इज नॉट अ फीमेल, मतलब X यहाँ तो नहीं आने वाला, यहाँ पे Y आएगा और यहाँ पे X आएगा। X के साथ वाली दोनों फीमेल हैं, दोनों फीमेल, Y के साथ P नहीं आएगा। ठीक है जी, X एक मेल है, Y एक फीमेल है, W एक मेल है, Z एक मेल है, R एक फीमेल है। R आ गई ना, Q। ठीक है जी, आई थिंक आ गया। डायरेक्शंस में देख लेती हूँ, P के साथ वाले ऑपोजिट तो P हैं, तो P इनसाइड आ रहा है, बाकी दोनों आउटसाइड आ जाएंगे। 1 2 3, बाकी सारे इनसाइड बनाने पड़ेंगे मुझे, चेक कर लो। सेम, ठीक है जी। चलो, क्वेश्चंस आप अपने आप बना लेना इसके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, स्टार्ट करेंगे प्लीज। कैसे की बेटा, टेबल की जो स्टार्टिंग थी ना वो आपने
क्यू से कनेक्ट करना था, क्योंकि क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा थी और क्यू की डायरेक्शन पता थी, इसलिए आप एक बार कॉर्नर पे और एक बार मिडल में लेके कर सकते हैं।
हाँ जी, 12 मेंबर्स हैं एक फैमिली के, जो कि बैठते हैं 2 सर्कल्स में, यानी कि आई थिंक कंसेंट्रिक सर्कुलर का अरेंजमेंट का सवाल है ये, विद 6 पीपल इन ईच सर्कल सीटेड एट इक्वल डिस्टेंसेस। इनर सर्कल वाले आउटसाइड फेस कर रहे हैं और आउटर सर्कल वाले इनसाइड फेस कर रहे हैं। ईच पर्सन इन वन सर्कल इज फेसिंग द पर्सन इन द अदर सर्कल। 6 मैरिड कपल्स हैं, 3 जनरेशन है, कोई भी कपल सेम सर्कल में नहीं बैठेगा, डायरेक्टली ऑपोजिट भी नहीं बैठेगा। एडिशनली नो पेरेंट हैज 2 सन्स और 2 डॉटर्स, किसी भी पेरेंट की 2 बेटे या 2 बेटियां नहीं है। ठीक है, चलिए। एक्स का भाई कौन है? आर। एक्स का भाई है आर और मैरिड किससे है? मदर इन लॉ ऑफ ओ। ओ की मदर इन लॉ से, यानी कि इनका कोई बच्चा होगा जो कि मैरिड है ओ से। तो ओ की मदर इन लॉ कौन हो गई? एक्स के भाई की बीवी। एक्स के भाई की बीवी आर इज मैरिड टू द मदर इन लॉ ऑफ ओ, ओ की सासू मां से। द स्पाउस ऑफ एक्स इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, स्पाउस यानी कि हस्बैंड या वाइफ, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हिज और हर सन जेड। इनका एक बेटा जेड है, तो एक्स का जो स्पाउस है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड है। जेड हु इज फेसिंग हिज मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर यानी कि मम्मी की साइड से मतलब नानी। ठीक है, जेड किसको फेस कर रहा है? मैटरनल ग्रैंड मदर। एंड इज इन द आउटर सर्कल, जेड आउटर सर्कल में है। X is seated second to the right of their father-in-law S. Father-in-law. ठीक है जी, X के फादर इन लॉ थे S के सेकंड टू द राइट में X बैठा है। Z's मैटरनल ग्रैंड मदर यानी कि मम्मी के साइड से, Z की मम्मी के साइड से जो ग्रैंड मदर है और मदर है वो सेम सर्कल में बैठेंगी। Z's मैटरनल ग्रैंड मदर एंड मदर सेम सर्कल। 2 बना लेते हैं ना, वैसे ज्यादा ही बड़ा बन गया ये, हम 2 ही बना लेते हैं, एक से काम चलेगा नहीं। ठीक है, चलो। P's paternal grandfather and father face each other. P is not married to Z. R's brother-in-law is the father-in-law of Y. R का जो brother in law है possibly इस साइड से बन सकता है, ये वाला brother in law is the father in law of Y। बना के देख लेते हैं। मान लो R का brother in law ये है, is the father in law of Y। ऐसे बनाएंगे तो हो सकता है बन जाए। बाकी 12 मेंबर्स हैं तो कुछ भी पॉसिबल है, हो सकता है इसके वैसे और भी कैसे बनेगा, और सिबलिंग्स तो है ही नहीं ना इसके, 2 बेटे या 2 बेटियां तो किसी की भी नहीं है। पॉसिबली यही बनना चाहिए, बना के देख लेते हैं फिर भी। ठीक है जी, आगे क्या बोलता है? P इज द चाइल्ड ऑफ W। W का चाइल्ड कौन है? P है। Q इज द फादर इन लॉ ऑफ V एंड W। Q जो है वो फादर इन लॉ है किसका? V और W का। ये लड़की है ना, किसी के 2 बेटे 2 बेटियां नहीं है, तो ये लड़की है और ये लड़का ही होगा। चलो, एंड दीज 3 इंडिविजुअल्स Q, V और W सेम सर्कल में है। स्पाउस ऑफ Q इज T। Q का स्पाउस T है, Q इज मैरिड टू T। T who faces the husband of Y। Y faces V।
Immediate neighbors of X are T and R. Immediate neighbor of Z are U and P. Immediate neighbors of Y are the husband of P. Immediate neighbors of Y are the husband of P. ये लाइन बाद में देखते हैं, ठीक है, जगह नहीं है मेरे पास और लिखनी भी थोड़ी इलैबोरेटिव फॉर्म में पड़ेगी, उसको बाद में देख लेंगे। चलो 12 लोग हैं ना, 6 मैरिड कपल्स, 1 2 3 4 5, एक मुझे लगता है इस साइड से आने चाहिए, है ना जी। पी के पैटर्नल ग्रैंडफादर और फादर हैं, तो अगर पी को यहां लगा दिया जाए तो क्या दिक्कत है? पैटर्नल ग्रैंडफादर भी है और फादर भी है, यानी कि यहां से 6 मैरिड कपल हम बना सकते हैं। नहीं, पर ये दोनों तो भाई बहन थे ना। हाँ, उसका तो बना ही सकते हैं ना, हमने इसका बनाया ना, ठीक है, इसका तो हम बना ही सकते हैं पैटर्नल साइड से, पापा की साइड से बन सकता है। एक्स का स्पाउस, वाई का हस्बैंड, डब्ल्यू के नीचे पी आएगा, डब्ल्यू के नीचे पी डाल के देख लेते हैं यहां से। क्यू, डब्ल्यू और वी है, क्यू से हम डब्ल्यू और वी बना सकते हैं। इधर से देखो जुड़ रहा है ना, क्यू के जो मतलब बहू या दामाद हैं जो भी हैं वो डब्ल्यू और यू है, डब्ल्यू हमने यहाँ पे सेट किया था, बन सकता है क्यू इज मैरिड टू टी, ये यहां से बनाया हमने। एक पर्सन रह गया, आर एस टी यू यू, बाकी सब हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोग बन गए हैं। अगर मैंने यहां से स्टार्ट किया था वाई को इधर से बना के, है ना, विच वॉज अ पॉसिबिलिटी, जो कि आई थिंक फिट बैठ रही है इसके अंदर। जेड की मैटरनल ग्रैंड मदर यानी कि मम्मी की साइड से ग्रैंड मदर इज टी एंड मदर, जेड की मदर इज एक्स, सिट इन द सेम सर्कल। जेड के पी के पैटर्नल ग्रैंडफादर क्यू एंड पी के फादर इज आर, क्यू और आर एक दूसरे को फेस करेंगे। जेड किसको फेस करेगा? मैटरनल ग्रैंड मदर यानी कि टी को, जेड फेसेस टी। एक्स का स्पाउस इज वी, जेड के सेकेंड टू द लेफ्ट इज वी। सब फेसिंग इनसाइड आउटसाइड बनाना पड़ेगा सबसे पहले तो। ठीक है जी, Z इज मैरिड टू ओ आ रहा है आपका, P इज मैरिड टू ओ आ रहा है, हाँ P इज मैरिड टू ओ ही है। यहां से T इज फेसिंग Z, T इज फेसिंग Z, मैच हो गया, मतलब हमने ये सही बनाया, ये ब्लड रिलेशन एकदम सही बना है। चलो Z से स्टार्ट करते हैं, Z आउटर सर्कल में है, Z के सेकंड टू द लेफ्ट में भी है, ठीक है। P Z और U साथ बैठेंगे, ये भी कर लिया। Z फेस करता है T को, ये भी कर लिया। आगे Y फेसेस V, ये भी कर लिया। Q V एंड W सेम सर्कल, ये भी कर लिया। S के सेकेंड टू द राइट में X है, T और X सेम सर्कल में है, ठीक है, X भी इनर सर्कल में ही है।
Q और R एक दूसरे को फेस करेंगे, कर ही सकते हैं, R X और T, ठीक है, यहां से बना देते हैं, Q और R एक दूसरे को फेस करेंगे, R X और T, Q और R एक दूसरे को फेस करेंगे, लो जी, इसको कनेक्ट किया और हमने कहां से कनेक्ट किया, यहां से Q और R फेस करेंगे, ठीक है, आगे देखते हैं। Z की मम्मी की मम्मी, Z की मम्मी की मम्मी, T बन तो रही है, मैटरनल ग्रैंड मदर, S के सेकंड टू द राइट में X है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को फेस नहीं करेंगे, चेक कर लो, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को फेस नहीं करेंगे, इतना सारा मैं फिर से बताऊं, ध्यान कहाँ था तुम्हारा, कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया ये बताओ, सारा तो मेरे लिए भी फिजिबल नहीं है बताना, क्योंकि पॉइंट्स कनेक्ट होते चले गए, कोई एक पॉइंट है जो समझ नहीं आया तो बता सकते हो, आई कैन क्लियर दैट, है ना, नहीं तो रिकॉर्डिंग में वापस से देख लेना, इतना सारा बताना फिजिबल नहीं होगा ना मेरे लिए, प्रीलिम्स का होता तो मैं फिर भी बता देती, छोटा सा क्वेश्चन होता है, मेंस में सारा क्वेश्चन दोबारा से नहीं हो पाता, ठीक है, अगर कोई एक पॉइंट है तो मैं वो पॉइंट क्लियर कर देती हूँ, करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करेंगे।
स्टार्ट करें? नहीं बना किसी से भी? डन। आई थिंक इसलिए नहीं बना क्योंकि ये अनसर्टेन सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है और अनसर्टेन अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है। बट अगर आपने ट्राई की है और कुछ भी बना है, 10%, 20%, 30% क्वेश्चन भी बनाया आपने, तो भी एफर्ट्स आपके कमेंडेबल है ना। सबसे पहले सब मेंबर्स ऑफ फैमिली 3 जनरेशन की है, नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं दिए गए हैं, ठीक है। जब भी नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं दिए जाते हैं तब आपने जो ऑप्शंस होते हैं उसको एक्सप्लोर करना होता है कि ऑप्शंस में टोटल नंबर ऑफ पर्संस के बारे में कुछ बात की गई है या नहीं की गई है ना। जैसे हाउ मेनी पर्संस कैन सिट, अगर वी एक एक्सट्रीम एंड पे बैठे, अगर वी एक एंड पे बैठते हैं तो कितने लोग पूरी रो में बैठ सकते हैं, तो यहाँ से हमें कुछ आइडिया लग सकता है कि इतने लोग पूरी रो में आ सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो ऐसे ही आपने क्वेश्चन को ढूंढना होता है जिसके अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन के बारे में बताया जाए कुछ ना कुछ। तो आपको पता है कि हाँ 20 के आसपास का ही रेंज बनेगा, 19 से 25 की रेंज है, इतने ही स्टूडेंट्स, इतने ही लोग बनने चाहिए। चलो, सब मेंबर्स 3 जनरेशन, डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में इनको टिकट्स बुक हुई हैं, तो इनकी सीट जरूरी नहीं है कि एडजेसेंट हो, बट एक ही रो में है, ठीक है, एक ही रो में है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एडजेसेंट हो, कुछ की हो सकती है और कुछ की नहीं भी हो सकती है। चलो, यू हु इज द सिस्टर ऑफ एस, यू जो एस के सिस्टर है, सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ हर मदर। यू की मदर के सेकेंड टू द राइट यू है, मदर हु वियर्स ब्लू, इन्होंने ब्लू पहना है। एस हु वियर्स व्हाइट ड्रेस इज मैरिड टू वी, वी इसका स्पाउस है। आर सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ हिज ग्रैंड डॉटर, एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ ब्लैक। ठीक है जी। The person who wear black dress is the brother-in-law of white dress. White का brother-in-law पॉसिबल है कि यहां से बना दूं, बन सकता है ना, इधर से भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, यहां से भी बन सकता है, यहां से भी बन सकता है। ठीक है जी। Q who is the son-in-law of R, R का son-in-law, sits second to the right of his wife, वाइफ के सेकेंड टू द राइट में है हु वियर्स ग्रीन ड्रेस। द पर्सन हु वियर पिंक ड्रेस इज मैरिड टू ब्लू ड्रेस। ठीक है जी, लाइन बाय लाइन जैसी जैसी इंफॉर्मेशन मिल रही है वैसी वैसी हम बना रहे हैं। पी हु इज द वाइफ ऑफ आर, पी वाइफ है आर की, तो आर कौन हो जाएगा, हस्बैंड। सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर, पी जो है लेफ्ट एंड पर बैठी है। वी हु वेयर्स ग्रे ड्रेस इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ पिंक ड्रेस, पिंक की ओनली डॉटर इन लॉ, एक ही डॉटर इन लॉ है, यहां से तो बन नहीं सकती, यहां से ही बनेगी। ठीक है जी। वी डॉटर इन लॉ है, ओनली डॉटर इन लॉ पिंक वाले की, और वी ग्रे ड्रेस पहनती है। ठीक है। एस सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिज डॉटर हु वियर्स पर्पल। X who is the only sister of T, X is the only sister of T, T का जेंडर
मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। वियर रेड ड्रेस, एक्स जो है वो रेड ड्रेस पहनता है या पहनती है, एंड सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ हर सिस्टर। एक ही सिस्टर होगी ना इसकी भी, और तो सिस्टर्स नहीं हो सकते, तो टी ही सिस्टर होगी एक्स की भी। द पर्सन इन ऑरेंज ड्रेस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ हिज कजन एक्स। ये दोनों कौन है? कजन्स हैं, यानी कि पेरेंट्स सेम नहीं है। Z who is grandson of P, Z is the grandson of P, sits third to the left of person who wears gray. ठीक है। सन ऑफ द पर्सन हु वियर्स ग्रीन ड्रेस, ग्रीन का जो सन है, ग्रीन का जो सन है, वियर्स ऑरेंज ड्रेस, ये ऑरेंज ड्रेस पहनेगा, एंड वन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ पिंक ड्रेस वियर्स ग्रीन ड्रेस। पिंक ड्रेस का एक चाइल्ड ग्रीन ड्रेस डालता है। तो अगर अपन इसको कनेक्ट करना चाहें तो देखो कैसे कनेक्ट होगा। ये आर और पी यहां से कनेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली इसकी बेटी ये है, ठीक है जी, ग्रीन अपने को पता है, यहां पे आ जाएगा, और इसका एक ऑरेंज है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी तक 8 लोगों के बारे में जानकारी है। ठीक है, अभी तक। बट ये 2 पर्सन भी अरेंज करना है मुझे, जो कि नीचे ही होंगे। एक्स और टी सिस्टर्स हैं, तो यहां से ही बना पाऊंगी मैं इनको, और कोई ऑप्शन नहीं है। एक पर्सन और बचता है मेरे पास, जेड, तो एक्स जेड कजन्स हो जाएंगे। ठीक है जी, इस तरीके से जेड ग्रैंडसन ऑफ पी भी बन गया, सब चीजें साथ में आ गई। यू की मम्मी कौन है? पी है। ग्रैंड डॉटर, आर की ग्रैंड डॉटर कौन है? टी या एक्स है। क्यू की वाइफ कौन है? यू है। ठीक है जी, हो गया। पी लेफ्ट कॉर्नर पे बैठेगी, पी के सेकेंड टू द राइट में यू है। ठीक है जी, ब्लैक, ब्लैक आ गया क्यू पे, और कोई बचता नहीं है। यू से और पी से ब्लैक और व्हाइट भी देखो ब्रदर इन लॉ बन गए हैं। पर्पल, पर्पल इज टी, टी से इमीडिएटली लेफ्ट एस है। यहां से कैसे कनेक्ट होगा इसको देखना पड़ेगा। पी और यू हमने कनेक्ट किया है ना, पी लेफ्ट हैंड आ गया, और ग्रे, ग्रे पे है वी। यू से सेकेंड टू द राइट क्यू है, ये कनेक्ट किया, ये कनेक्ट किया। क्यू से सेकेंड टू द राइट आर है, ये कनेक्ट किया। आर फोर्थ टू द लेफ्ट है टी या एक्स के। ठीक है, 1 2 3 4, टी या एक्स के फोर्थ टू द लेफ्ट है। एक्स के थर्ड टू द राइट जेड है। अच्छा, अगर यहाँ पे अपन टी बना के देखें तो, अगर यहाँ पे मैं टी बना दूं, ठीक है, टी या एक्स था ना, एक्स की भी पॉसिबिलिटी है, बाद में देखेंगे। टी के फोर्थ टू द राइट 1 2 3 4 एक्स आ जाएगा, इसको मैंने यहां से उठाया। एक्स के थर्ड टू द राइट जेड आ जाएगा, यहां से उठाया। टी से इमीडिएटली लेफ्ट यहां से उठाया, और वी से थर्ड टू द लेफ्ट जेड यहां से उठाया। उठ सकता है क्या ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21, 21 पर्सन आ रहे हैं अगर वी एक एंड पे आता है तो, है ना। और यहाँ पे बोला भी गया था अगर मैं वी को एक एंड पे लूं तो कितने पर्सन आएंगे? 21, जैसी हमारी पजल बन रही है उस तरीके से। अच्छा मैम, अगर आप टी को नहीं लेते, अगर आप एक्स को लेते तो क्या बनता? एक्स को मैं यहां ले लेती, एक्स के 1 2 3, यहाँ पे जेड बनता, जेड यहाँ पे वी बनता,
ठीक है, यहां x आता तो मुझे t यहां लगाना पड़ता, विच इज नॉट पॉसिबल। 3 का गैप देना था ना, 4 टू द राइट, इसलिए हमारे पास यहाँ पे x वाली कंडीशन जो है वो कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, तो आपने क्योंकि अनसर्टेन नहीं किया हुआ, बट उसका मतलब ये नहीं था कि ये पजल आपसे बननी नहीं थी, बन जाती है एफर्ट डाला होता तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, पैरेलल रो मैंने आपको भी कराया नहीं है, नेक्स्ट सेशन जो हम लगाएंगे वो पैरेलल रो का ही लगाएंगे। ये क्वेश्चन एक बार स्किप कर दो, स्ट्रेट लाइन वाला कर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हमने किया हुआ है। पैरेलल रो वाला जिसको आता है वो अपने आप होमवर्क में कर लेना, जिसको नहीं आता आप लोग स्किप कर देंगे प्लीज। उसने बोला था सबको एडजेसेंट सीट नहीं मिली, इसका मतलब ये नहीं है कि सबको ही नहीं मिली, कुछ को मिल सकती है, कुछ को नहीं मिल सकती है। ठीक है,
A family of 9 members, which consist of 3 generations, went out for a winter picnic to a garden. All of them sat on a straight bench in the garden with equal distances between them, but not necessarily in the same order. कुछ ने south face किया, कुछ ने north face किया है. The number of people facing north is exactly half the number of people facing south. South का half है. Half का मतलब 6+3 ही आ सकता है, और तो कोई यहाँ पे 9 का ऐसा कुछ bifurcation हो नहीं पाएगा जिसमें आपके पास half भी आ जाए. तो नॉर्थ वाले कितने हैं? 3, और साउथ वाले कितने हैं? 6. Also, number of male exceeds female by the smallest positive integer, that is 1, है ना? तो मेल आपके पास कितने हैं? 5, और फीमेल कितनी है? 4. चलो, G, who is the brother-in-law of Q, sat at one of the ends. ये एक एंड पे बैठेगा, ठीक है जी. A, who sat third from the right end of the row facing north, is the mother of E. O, who is married to Q, sits second to the right of C. C is seated at the left end of the row and is an unmarried male. तो G आ जाएगा राइट एंड पे, ठीक है. अनमैरिड. चलो, Q, who is the son of A, sits exactly in the middle of the bench. 1 2 3 4, I, who is the son of O, also A is the mother of E, है ना. I, who is the son of O, sits second from the right end and faces the same direction as his mother. Mother यानी कि O. Which is south. I think एक से बन जाएगा ना, 2 पॉसिबिलिटीज बनाने नहीं पड़ेंगी. O भी साउथ है. E, who is the wife of G, अच्छा यहां से कनेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है. Sits 7th to the right of her husband. E, who is the wife of G, G से 7th to the right बैठती है. 1 2 3 4 5 6 7 and faces south. C is the elder brother. Extreme ends opposite directions. C, elder brother of Q and E. इसको हटा ही देती हूँ बिकॉज सिंगल से बन ही रहा है. ब्लड रिलेशन यहाँ पे अच्छे से बना लेते हैं. सी एल्डर ब्रदर है. A is married to K, who sits immediately right of Q. K Q के immediately right में है. M sits second to the right of her grandfather K and third to the right of her grandfather G. A, C, E, G, I, K, M, O, Q. C से second to the right O है.
आई और ओ सेम डायरेक्शन है, एम की डायरेक्शन बची है 6 साउथ है, 1 2 3 4 5 6, 3 नॉर्थ है और एम का जेंडर मेल 5 है, 1 2 3 4 5, ये फीमेल आ जाएगी, चेक कर लो। ठीक है, एम साउथ कैसे, यहां से 6 नॉर्थ 3 साउथ और मेल फीमेल यहां से निकालना है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। जो पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था उसका आंसर मैं लास्ट में अटैच कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा अगर किसी ने सॉल्व करना होगा तो। अगर ट्राई करोगे तो बेहतर है, हो ही जाएगा, अगर नहीं होता तो जब मैं पैरेलल वाली करा दूंगी उसके बाद सॉल्व करने का ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है जी, कल दोपहर 12 बजे हमारी क्लास होगी, इसी का सेशन नंबर 2 पीओ मेंस, ये क्लरिकल मेंस के सवाल थे। सेशन नंबर 2 कल 12 बजे होगा एंड आई होप आप सभी लोग लाइव आएंगे क्लास में। और कल शाम को 6 बजे हमारा यूट्यूब का सेशन होगा तो उसमें भी सभी को देखना चाहूंगी मैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय बाय।